अब मैं आपको दीप्तेश्वर देवता के बारे में रहस्यमयी कथा हिंदी में सुनाता हूं। जैसे पुराणों और धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं की कथा मिलती है। दीप्तेश्वर देवता की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब संसार पूर्ण रूप से अंधकार में डूबा हुआ था। न आकाश में प्रकाश था, न ही पृथ्वी पर ज्योति। हर ओर भय और निराशा का साम्राज्य था। उसी समय ब्रह्मांड के मूल स्रोत पर ब्रह्म से एक दिव्य प्रकाश कण प्रकट हुआ। वह कण धीरे धीरे तेजस्वी सूर्य के समान फैलने लगा। उसी प्रकाश से उत्पन्न हुए दीप्तेश्वर देवता, जिनका अर्थ है प्रकाश के स्वामी। स्वरूप दीप्तेश्वर देवता का शरीर सूर्य के समान तेजस्वी, नेत्र चंद्रमा जैसे शीतल और मुकुट में अग्नि ज्योति की प्रभा थी। उनके चार भुजाएं थीं, एक हाथ में दीपशिखा अनंत ज्योति, दूसरे में शंख, तीसरे में कमल और चौथे में अभय मुद्रा। उद्देश्य सृष्टि के आरंभ में जब असुरों ने अंधकार का आवरण फैला दिया, तब किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। न धर्म था, न सत्य, न ही ज्ञान। उसी समय दीप्तेश्वर देवता ने अपने प्रकाश से अंधकार को चीरकर ब्रह्मांड में ज्योति फैलाई। उनके कारण ही आकाश में तारे चमके, सूर्य चंद्र का उदय हुआ और मनुष्य ने सत्य और धर्म को पहचाना। उपासना कहा जाता है कि जो व्यक्ति गहन अंधकार या निराशा में डूब जाता है, यदि वह दीप्तेश्वर देवता का ध्यान कर दीप्तेश्वराय नमः का जाप करे, तो उसके जीवन में प्रकाश, ज्ञान और साहस का संचार होता है। एक छोटी कथा। एक बार राक्षस तमोग्रासुर ने संपूर्ण संसार को अंधकार में ढक दिया। देवता भी भयभीत हो गए। तब सभी ने मिलकर दीप्तेश्वर देवता का आह्वान किया। देवता प्रकट हुए और अपनी दिव्य दीप शिखा से तमोग्रासुर का संहार कर दिया। उसके बाद से यह माना जाता है कि जब भी संसार में अंधकार और अज्ञान फैलता है, दीप्तेश्वर देवता अवश्य प्रकट होकर ज्योति का संचार करते हैं। इसलिए दीप्तेश्वर देवता को अज्ञान अंधकार के विनाशक और सत्य प्रकाश के दाता कहा जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को और विस्तार से, जैसे पूरा पौराणिक अध्याय की तरह 2000 से 3000 शब्दों में लिख दूं, ताकि यह एक पूर्ण ग्रंथ जैसा लगे?